हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग फिट और फाइन होइएगा। ठीक है ना। आज शुरू करने वाले हैं हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, या फिर ऐसे बोलें केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है ना। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कुछ बेसिक केमिस्ट्री के बारे में हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्लीज उसको देख लीजिए, उसके बाद ही ये चैप्टर शुरू करिए। चैप्टर में इतना ज़्यादा मजा आएगा, और न तो एक ऑब्जेक्टिव छूटने जा रहा है इस चैप्टर का, न तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने जा रहा है। लेकिन शर्त यही है, जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे वैसे आप लोगों को पढ़ के आना है। उसके अलावे जो 3 बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो बनाया गया वो प्लीज पढ़ लीजिए। ठीक है ना। उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपका पूरा ये पहला चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा इंटायर केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला टॉपिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभी हम ये नहीं समझने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभी हम ये भी नहीं समझने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभिक्रिया के बाद ही हम समीकरण समझ पाएंगे। ठीक है ना। उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड में परिभाषा तो इसका नहीं आता है, हालांकि हम लिख दिए हैं परिभाषा, बट ऑब्जेक्टिव पक्का पक्की आता है। ठीक है ना। उस ऑब्जेक्टिव को पहले पक्का कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर सब्जेक्टिव आ गया तो भी लिख पाएंगे हम। ठीक है ना। तो 2 टॉपिक है और यहीं से शुरुआत होता है रासायनिक अभिक्रिया का। जो ये टॉपिक है यहीं से शुरुआत होता है किस चीज का, रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है ना। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक शब्द में पहले डिफाइन कर दें। वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक छोटा सा एग्जांपल चिपका देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को लेकर के हम ठंडा कर दिए फ्रिज में। ठीक है। जैसे ही फ्रिज में ठंडा किए वो बर्फ बन गया, तो लिक्विड से उसका फेज चेंज होकर के कहां चला गया, सॉलिड में। ठीक है ना। लिक्विड से उसका फेज चेंज होकर किस चीज में चला गया, ठोस अवस्था में, बर्फ बन गया वो। ठीक है ना। लेकिन क्या उससे नया पदार्थ बन गया, बिल्कुल नहीं। वो है अभी भी पानी ही ना। पानी का अवस्था परिवर्तन हुआ है और पानी ठोस बन गया है। ठीक है। इसी तरह अगर हम पानी को लेकर के गर्म कर दें, ठीक है ना, तो पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वाष्प बन गया, लेकिन वाष्प को फिर से ठंडा करेंगे तो पानी ही प्राप्त होगा। तो इसमें नया पदार्थ तो कुछ भी नहीं बना है। बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पानी से बर्फ बनना, और बच्चे टिक लगा के आ जाते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल चेंज है। ऐसा नहीं है। जब तक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा तब तक हम उसे केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। ठीक है ना। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो ही नहीं रहा है। जैसे अगर हम दूध से दही बना रहे हैं तो दही एक बिल्कुल नया सब्सटेंस हो गया जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल दूध से अलग है। दूध का गुण दही के गुण से बिल्कुल भिन्न है। तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कागज को लेकर के हम जला दिए, तो कागज के जलने से हमको ऐश प्राप्त हुआ, राख प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब राख का गुण कागज के गुण से बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, और नया पदार्थ, कागज के जलने से नया पदार्थ हमको राख प्राप्त हुआ। ठीक है ना। कागज का जो ऐश होता है वो प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इससे नया पदार्थ का प्राप्ति हो रहा है। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे को अगर हम हवा पानी के साथ रिएक्ट करवा दें या छोड़ दें तो अपने आप रिएक्ट हो जाता है, और उससे लोहे पे एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, वो नया पदार्थ बन गया। तो ये हुआ क्या, केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ रंग में चेंज हो सकता है, उसके आकार में चेंज हो सकता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, इसमें कंप्लीटली नया नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है। पदार्थ उम्मीद करते हैं क्लास 9th का टॉपिक है, पदार्थ समझ में आ रहा होगा। पदार्थ मतलब मैटर, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर वो वस्तु जिसमें वजन है और तथा जो स्थान घेर रही है वो पदार्थ है। ठीक है ना। तो अभी हम रिएक्शन तो कर नहीं रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को देख रहे हैं। ठीक है ना। जहां पे केमिकल चेंज होगा वही है रासायनिक अभिक्रिया। वही क्या है,
रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा फील लीजिएगा यहाँ पे। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पर एक नया पदार्थ बना है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, इस कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, ठीक है। इस नए पदार्थ का गुण न तो कार्बन से मैच कर रहा है न तो ऑक्सीजन से मैच कर रहा है। इस नए पदार्थ का बनना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। नए पदार्थ का बनना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये एक कंटेनर में अगर हम पानी रखते हैं और इसको लेकर के बॉयल कर दिए, पानी को लेकर के हम क्या कर दिए? गर्म कर दिए, तो गर्म करके वाष्प बन गया, ठीक है ना। अब इस वाष्प को लेकर अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा? फिर से पानी ही मिल जाएगा, तो फिर ये भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फिजिकल चेंज आपको समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके एग्जाम्पल को क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा तो आपके सामने में है अंतर, जो जो बोला गया वही लिखा हुआ है, इसको लिख देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो ये समझना जरूरी है। दुनिया में एक और ट्रिक का बात याद रखिए, दुनिया में किसी भी पदार्थ का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना, ठीक है ना, जलकर नया पदार्थ बनाएगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन में आकार बदल सकता है, रंग रूप बदल सकता है, ठीक है ना, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होने वाला है, ठीक है। यही सब चीज लिखा गया। एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, रंग अथवा अवस्था में परिवर्तन हो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक एक करके सब कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आकार में परिवर्तन होना, आकार में परिवर्तन होने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है, उसको लेकर के हम फोर्स लगाए, उसको चिपका दिए, इसका आकार बदल गया, लेकिन नया पदार्थ बना क्या? कि बॉल का बॉल ही है, वो बॉल का बॉल ही है, ठीक है ना। तो ये भौतिक परिवर्तन में आएगा, ना कि रासायनिक परिवर्तन में आएगा। एक पेपर है जिसको लेके हम फाड़ दिए, ठीक है ना, पेपर का फटना, इससे नया पदार्थ कुछ बना क्या? कि पेपर ही रहा हो, पेपर ही रहा, तो ये भी क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का कटना, लकड़ी का कटना, अगर एक लकड़ी है उसको हम काट रहे हैं, ठीक है ना, उससे हमको लकड़ी ही तो प्राप्त हो रहा है, नया पदार्थ कहाँ मिल रहा है? समझ में आया? तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूध में अगर हम थोड़ा सा दूध से दही अगर बना देते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण ये अभिक्रिया हो पाता है और दूध से दही बन पाता है और एक एसिड बन जाता है। अगर हम दही बनाते हैं तो दही में एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। जब हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण, उस समय ये चीज डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक अगर आप लोगों को पता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो आकार में परिवर्तन समझ में आ रहा है। रंग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ और अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन में बोला गया है कि वैसा परिवर्तन जो रंग में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें नया पदार्थ नहीं बने, एक लाइन में खत्म करते हैं तो नया पदार्थ जिसमें नहीं बने वो भौतिक परिवर्तन है। जहां पर नया पदार्थ का निर्माण हो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अवस्था में परिवर्तन के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे समझा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझते रहिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम एक कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर में पानी है, कंटेनर में क्या है? पानी, ठीक है, और पानी को लेकर के हम गर्म कर रहे हैं, पानी को लेकर के क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, इसको उष्मा दे रहे हैं, इसको उष्मा दिए, पानी को लेकर के हम उष्मा दिए, ठीक है। जैसे ही पानी को उष्मा दिए, पानी गर्म हो गया और गर्म होकर के वाष्प बनाया। क्या बनाया? वाष्प।
ठीक है। अब पानी गर्म होकर के वाष्प बना, ये प्रोसेस का नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट करें तो। आपको कमेंट करना है कि जब पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उससे पहले और चलते हैं, मान लेते हैं ये कोई ठोस है, ये क्या है? ठोस पदार्थ है, और ठोस को लेकर के हम गर्म किए। ठोस जैसे ही गर्म होता है वो द्रव्य में बदल जाता है। ठोस जैसे ही गर्म होता है वो किस चीज में बदल जाता है? द्रव्य में बदल जाता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे फिर से वो पानी बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। और जब ठोस द्रव्य में बदलता है उसे हम लोग कहते हैं गलन। उसे क्या कहते हैं? गलन। गलन को ही बोला जाता है मेल्टिंग, ठीक है ना। और जिस टेम्परेचर पे यह गलना शुरू करता है उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ठोस से द्रव्य में बदलना, इसे हम क्या कहते हैं? गलन। और ये क्या हुआ? गलन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। पहला एग्जांपल यही दिया गया। लकड़ी का कटना है, समझ में आ रहा होगा। पेपर फाड़ना, ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। गुब्बारे का फूलना, अगर गुब्बारा में हम हवा भरते हैं तो उसका आकार बदल गया। गुब्बारा में अगर हम हवा भरते हैं तो उसका आकार बदल गया। पहले उसका आकार छोटा था, बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही हवा हटती है उससे, ठीक है ना, फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये नया पदार्थ तो कुछ भी नहीं बना। इसे क्या बोलते हैं हम? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, मोम अगर पिघल रहा है तो फिर से वो मोम ही रहेगा ना, कोई नया पदार्थ तो नहीं बन गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहीं पे अगर आ जाए मोम का जलना, तो दुनिया में किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। आज के बाद गांठ बांधकर इस चीज को रख लीजिए कि दुनिया में किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उससे नया पदार्थ बनेगा। नेक्स्ट, अगला है गलन। गलन का मतलब समझ में आ गया। अगर ये सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम गर्म करें तो किस चीज में बदलेगा? लिक्विड में। ठोस को अगर हम गर्म करते हैं, सॉलिड ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो किस चीज में बदलता है? द्रव्य में बदलता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गलन। इससे नया पदार्थ बना क्या? बर्फ से पानी का बनना, बर्फ से पानी का बनना, ठीक है। पानी को फिर जमा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो बर्फ ही तो बन जाएगा। तो नया पदार्थ तो नहीं मिला ना। तो गलन कैसी प्रक्रिया हो गई? गलन एक भौतिक प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब लिक्विड को लेकर के हम गर्म कर रहे हैं, पानी को लेकर के गर्म कर रहे हैं। जो भी पूछे थे, अभी पूछे थे, हम ही बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर से था, कुछ पूछे थे, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब हम पानी को लेकर के क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो पानी को गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनाएगा, गैस बनाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉयलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉयलिंग। बॉयलिंग मतलब क्वथन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्वथन कैसी प्रक्रिया है, तो ये भी हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन है। पूछा जाए कि क्वथन कैसी प्रक्रिया है, तो भौतिक परिवर्तन है। पानी का गर्म होना, पानी का ठंडा होना, पानी से गैस बनना, ये सभी किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहां से आते हैं, हम गैस को ठंडा कर रहे हैं। गैस को ठंडा करेंगे तो फिर से क्या बनेगा? गैस को ठंडा करने आता है? आता है, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आता वो सुन लीजिए। मान लीजिए घर में खाना बन रहा है, तो मम्मी लोग क्या करती है, जब कढ़ाई के ऊपर, कढ़ाई में जब कुछ भी सब्जी रखा है मान लेते हैं, तो सब्जी के ऊपर एक प्लेट रखा जाता है ताकि बॉयल हो पाए, पानी, सब्जी अच्छे से पक पाए। लेकिन जैसे ही प्लेट को हटाते हैं उससे पानी की बूंद गिरने लगती है। मतलब क्या हुआ? वहां पे उस प्लेट के ऊपर वाष्प बना हुआ था। वाष्प जैसे ही ठंडा हुआ, वाष्प जैसे ही, गैस जैसे ही ठंडा हुआ, वो लिक्विड में बदल गया। समझ में आया? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं संघनन। इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। तो संघनन की प्रक्रिया भी कैसी हो गई? संघनन की प्रक्रिया भी क्या हो गई? भौतिक परिवर्तन। हिमकरण क्या होता है? हिमकरण का मतलब हुआ लिक्विड को ठंडा करना। पानी को अगर हम ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख दे रहे हैं, तो ठोस बना ले रहा है, ठोस बन जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। इस प्रोसेस को बोला जाता है संघनन। कंडेंस, ओ सॉरी, इस प्रोसेस को बोला जाता है हिमकरण, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। दो नाम है, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को अगर हम ठंडा करें और वो सॉलिड में बदल जाए, इसे हम लोग हिमकरण कहते हैं, या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, या फिर फ्रीजिंग कहते हैं। अगर पानी को ठंडा, वाष्प को ठंडा कर रहे हैं और वो लिक्विड में बदल रहा है, इसे कंडेंसेशन बोलते हैं।
इसे क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन, संघनन। तो एग्जाम में आपसे कभी भी आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि ठोस को गर्म किए और वो लिक्विड में बदल गया है, कौन सी प्रक्रिया, नहीं, और डायरेक्टली वो नाम देगा। गलन कौन सी प्रक्रिया है, क्वथन कौन सी प्रक्रिया है, संघनन कौन सी प्रक्रिया है, हिमकरण कौन सी प्रक्रिया है। उसके अलावा दो प्रक्रिया के बारे में बार बार एग्जाम में आता है, ऊर्ध्वपातन कौन सी प्रक्रिया है और निक्षेपण कौन सी प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। कोई कोई धरती पर ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करिए तो लिक्विड में न बदल करके डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्टली बदल जाए गैस में, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, जैसे नेप्थलीन बॉल। कपूर को क्या करिए, पाउडर फॉर्म में ले आइए और उसको लेकर के गर्म करिए, ठीक है ना। जैसे ही गैस के फ्लेम पे कपूर को कटोरा में डाल करके कपूर का पाउडर बना लेना है और उसको गर्म करना है। तो कपूर को गर्म करने पे होना, कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर उसको गर्म करने पे बनना क्या चाहिए, लिक्विड, लेकिन डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, वाष्प बन के उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सॉलिड को गर्म करें और वह डायरेक्टली गैस में बदल जाए, इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन भी क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है, फिर से उस गैस को ठंडा करेंगे तो फिर से हमको कपूर ही मिल जाएगा। समझ में आया। अब अगला है निक्षेपण। निक्षेपण का, सॉलिड को गर्म किए तो गैस बन गया डायरेक्टली, अब गैस को ठंडा करेंगे और डायरेक्ट वो सॉलिड मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण। उसे क्या बोलेंगे, निक्षेपण। तो ये सभी प्रोसेस क्या कहलाया, भौतिक परिवर्तन कहलाया। आइए अब शुरू से शुरू करते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के आकार, रंग अथवा अवस्था में परिवर्तन हो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ कि एक से दूसरे में जाना और फिर दूसरे से पहले में आ जाना। समझाते हैं, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, अगर हम पानी से बर्फ बना रहे हैं तो फिर हम बर्फ से पानी में भी जा सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, और फिर हम लिक्विड से ट्रांसफर होकर के सॉलिड में जा सकते हैं। अगर हम सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो गैस से फिर हम सॉलिड में आ सकते हैं, ये होता है उत्क्रमणीय, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा लिख दिया गया है। उसके अलावा गलन किसे कहते हैं, क्वथन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं और हिमकरण किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को लिखना है गलन किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं, हम लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। गलन का मतलब होता है कि ठोस को गर्म करें और वह किसी में बदल जाए, द्रव में बदल जाए। हालांकि ये 9th का टॉपिक है, लेकिन लिखना है तो लिख सकते हैं आप। वैसी प्रक्रिया जिसमें, गलन के लिए लिखवा रहे हैं, मेल्टिंग बोलते हैं इसको, गलन को। वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करने पर, वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करने पर वह द्रव्य में बदलता है उसे गलन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करने पर वह द्रव्य में बदलता है उसे गलन कहते हैं। अगला क्या है, अगला है क्वथन। वाष्पीकरण और क्वथन थोड़ा सा अलग होता है, 9th क्लास में जब साइंस पढ़े होइएगा तो आप लोगों को पता होगा। फिलहाल देखते हैं क्वथन क्या होता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें, देखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें द्रव्य को गर्म करने पर वह गैस में बदलता है, वैसी प्रक्रिया जिसमें द्रव्य को गर्म करने पर वह गैस में बदलता है उसे हम क्वथन कहते हैं, ठीक है। तो गलन और क्वथन समझ में आ गया। अगला है संघनन। संघनन का मतलब क्या हुआ, वैसी प्रक्रिया जिसमें वाष्प को या फिर गैस को ठंडा करने पर द्रव्य प्राप्त हो। वैसी प्रक्रिया जिसमें वाष्प या फिर गैस को ठंडा करने पर द्रव्य प्राप्त हो उसे संघनन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिमकरण। नेक्स्ट है हिमकरण, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना, या फिर फ्रीजिंग। वैसी प्रक्रिया जिसमें द्रव को ठंडा करने पर ठोस प्राप्त हो। वैसी प्रक्रिया जिसमें द्रव को ठंडा करने पर ठोस प्राप्त हो उसे हिमकरण कहते हैं। उसके अलावा दो टॉपिक और छोटा छोटा है, उसको भी लिख लीजिए। कौन कौन सा, ऊर्ध्वपातन, और ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन कहते हैं, और निक्षेपण। दोनों आजकल एक बुक जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण को एक साथ ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो एक साथ ही ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण लिख करके डिफाइन कर लीजिए। वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करने पर, वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाए। वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करने पर सीधे
गैस में बदल जाए, उसे ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण कहते हैं। उसे ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण कहते हैं। हालांकि निक्षेपण के लिए अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि गैस को ठंडा करेंगे तो ठोस में आएगा, ठीक है ना, लेकिन इतना ठीक है, समझ में आ गया। जबकि यहाँ रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को अभिक्रिया कराया जाता है। क्या मतलब हुआ दो या दो से अधिक पदार्थ का अभिक्रिया करवाना? जैसे कार्बन का अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएं, दो या दो से अधिक पदार्थ का अभिक्रिया करवाएं और इससे एक नया पदार्थ क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नया पदार्थ है, न तो इसका गुण कार्बन से मैच कर रहा है और ना ही इसका गुण ऑक्सीजन से मैच कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इससे एक नया पदार्थ मिला। इससे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एक बिल्कुल नया पदार्थ मिल रहा है, जिसका गुण न तो कार्बन से मैच कर रहा है ना ही ऑक्सीजन से मैच कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। और जो केमिकल चेंज होता है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक चेंज ही केमिकल रिएक्शन है, या फिर केमिकल रिएक्शन ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ रहा है? अगला टॉपिक मेरा रासायनिक अभिक्रिया ही होने वाला है, तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कराया जाता है जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें बिल्कुल नया पदार्थ का निर्माण होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, आपको और फील आएगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल अगर सेट किया जाए तो H2 + O2, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई और हमको मिल गया H2O। हमको क्या मिल गया, H2O। हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई गई और क्या मिल गया, पानी। समझ में आया? अब इस पानी का गुण न तो हाइड्रोजन से मैच करता है और ना ही ऑक्सीजन से मैच करता है, बिल्कुल नया पदार्थ H2O बना है। H2O को ही क्या कहते हैं, पानी। पानी माने जल। तो इस जल की प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से मैच करती है और ना ही ऑक्सीजन से मैच करती है, बिल्कुल नया पदार्थ मिलके बना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या फिर रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम A से B में जा रहे हैं तो फिर हम B से A में नहीं आ पाएंगे, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये उत्क्रमणीय है। अगर हम A से B में जा रहे हैं तो पुनः हम B से A में आ पाएंगे। अगर हम ठोस को गर्म किए तो द्रव्य में चले गए, तो फिर द्रव्य को ठंडा करेंगे तो फिर से हम ठोस में आ पाएंगे। तो ये उत्क्रमणीय होता है, जबकि ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। एग्जाम्पल क्या हुआ, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूध से दही का बनना, ठीक है। किसी भी चीज का जलना, चाहे मोम का जलना हो, चाहे वो पटाखों का फूटना हो, चाहे किसी भी चीज का जलना हो, चाहे पेपर का जलना हो, कागज का जलना हो, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। उसके अलावा किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन माने जहाँ पे अल्कोहल बनाया जाता है, चाहे आप जलेबी के लिए जो आटा तैयार किया जाता है उसमें भी किण्वन की प्रक्रिया हो रही है। जो भी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, उस किण्वन की प्रक्रिया में एक्चुअली में क्या होता है, फलों को सड़ाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, उससे फिर बनता है वो किण्वन होता है, क्लियर है। उसके अलावा फलों का पकना, भोजन का पचना, ये सभी क्या है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन में आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके अलावा शोषण भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इन दोनों का रिएक्शन लिखें, अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे ये रिएक्शन आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी से इसको प्रैक्टिस करके रखना है। होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और पेड़ से वाटर लेते हैं और क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके ग्लूकोज बना रहा है, जो कि बिल्कुल नया पदार्थ है। अब इसकी प्रॉपर्टी न तो H2O से मिल रही है और न ही CO2 से मिल रही है। समझ में आया? तो यहाँ भी नया पदार्थ बना। तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, ये
सांस लेना और छोड़ना, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ये श्वसन नहीं हुआ। श्वसन मतलब क्या, बॉडी के अंदर खाना गया, ठीक है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फिर ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में उष्मा ऊर्जा रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बायोलॉजी के कोई टीचर होंगे तो आपको पढ़ाए होंगे निश्चित रूप से कि जो श्वसन होता है, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और एक एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ये बायो का टॉपिक है। और ऊर्जा रिलीज होता है उष्मा ऊर्जा के फॉर्म में, समझ में आया। तो ये श्वसन भी कैसी प्रक्रिया हो गई, श्वसन भी कैसी प्रक्रिया हो गई, रासायनिक परिवर्तन हो गया, जिसे रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। लोहे में जंग लगना, किण्वन की प्रक्रिया, भोजन का पचना, भोजन का फलों का पकना, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी का सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आया होगा। हालांकि ये टॉपिक 9th क्लास का ही है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए, ये बच्चों को 9th क्लास में ही सिखाया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में आता है। 9th में आया चाहे नहीं आया, 10th बोर्ड में निश्चित रूप से इससे ऑब्जेक्टिव आता है। समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं जो मेन टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, क्यों जरूरी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण एवं इसके प्रकार, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, इन सभी टॉपिक पे धीरे धीरे करके बात किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सब कुछ अच्छे से नोट करिए, याद करके आइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।